फ़ायदा होगा, कमी होगी तो फ़ायदा होगा अगर चीज़ें भी कम हो जाएँ तो। घी की कीमत कम हो जाए, चीनी की, इन चीज़ों का फ़र्क पड़े तो फिर हमें फ़ायदा है। तो वो अगर वहीं पे रहें, जैसे पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता है, गाड़ियों के किराए हर चीज़ बढ़ जाती है, गरीब आदमी के लिए परेशानी बनती है। पेट्रोल कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। बढ़ाते 20-30 रुपए हैं, कम करते हैं 2-4 रुपए, 10 रुपए। इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है आवाम का। ये तो फुद्दू बनाया हुआ आवाम को इन लोगों ने। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नदनान खान। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है, 12 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम हुआ है और इसके साथ पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 224 रुपये है। चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और उनसे जानते हैं क्या वो नई कीमत से सेटिस्फाई हैं या नहीं। हम तो सेटिस्फाई तो हमें पता ही नहीं चलता कि सुबह क्या होना है और शाम को क्या होना है। जो हालात हैं हमारे मुल्क के, हमें तो यही नहीं पता चल रहा। कुछ लेने चले जाएँ तो तब भी लाइनों में लग जाएँ, बिलों में भी लाइनों में लगें, और लिटी स्टोर पे चले जाएँ वहाँ पे भी लाइनों में लगें। और जो तल्लक हो तो आप वैसे ले लें, नहीं तल्लक तो लाइन में खड़े रहें। अच्छा, जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, आपको क्या लगता है इससे आवाम को फ़ायदा होगा? अब क्यों नहीं फ़ायदा होगा, कमी होगी तो फ़ायदा होगा अगर चीज़ें भी कम हो जाएँ तो। घी की कीमत कम हो जाए, चीनी की, इन चीज़ों का फ़र्क पड़े तो फिर हमें फ़ायदा है। तो वो अगर वहीं पे रहें, जैसे पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता है, गाड़ियों के किराए हर चीज़ बढ़ जाती है, गरीब आदमी के लिए परेशानी बनती है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कोई कुछ ना कुछ करें। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बार? हुकूमत को यही है कि हम पे रहम करें, यही है हुकूमत के लिए, हम पे रहम कर दें, यही तमाम मुसलमानों पे रहम कर दें। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जैसे निज़ाम चल रहा है। आवाम को तो वैसे ही इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तंगी की हुई है, भूख से मर रहे हैं। और जैसे कि महंगाई है, पेट्रोल कम करने से क्या होता है, कारोबार खोलें जिसमें रोज़गार इंसान का चले, और मुश्किल बनी हुई है हर बंदे के लिए। पेट्रोल तो जाहिर कि जितना भी करेंगे, ये लोग अपने पैसे अपने बना रहे हैं, बना के जो भी है, दोनों पार्टियां, चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, इन्होंने लोगों ने हमारे लिए मुश्किल बना दिया, पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है। खुदाया इनके लिए आगे हाथ जोड़ते हैं कि आप प्लीज़ या तो मुल्क के लिए बन जाओ कुछ, तो या आवाम को जीने दें, आपकी मेहरबानी है। पेट्रोल कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। बढ़ाते 20-30 रुपए हैं, कम करते हैं 2-4 रुपए, 10 रुपए। इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है आवाम का। ये तो फुद्दू बनाया हुआ आवाम को इन लोगों ने। और ये तो सिर्फ ये है कि बस लो जी, हमने बढ़ा दिया, कम कर दिया। वो सागडार 5 साल बाद आ गया, वो वज़ीर आज़म, वो वज़ीर लग गया, वो उसका नाम क्या है, वज़ारत ख़ज़ाना लग गया। ये कोई तरीक़ाकार थोड़ी है। वो एक पाकिस्तान इंडिया फ़िल्म देखते थे हम लोग, तो वहाँ पे विलन आता था, बाहर भाग जाता था, वापस आता था, वो जागीरदार लगा होता था। यहाँ पे भी वही हिसाब है। अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए, नहीं तो जंग लगा दे, ये बेहतर है। यार, अगर देखा जाए तो आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो हाई होती हैं तो हर चीज़ की प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में इस तरह है कि जब पेट्रोल प्राइसेस हाई होती हैं, चीज़ों की प्राइसेस तो ऊपर चली जाती हैं, लेकिन पेट्रोल नीचे आने के बाद चीज़ों की प्राइसेस नीचे नहीं आती। तो इन टर्म्स ऑफ अगर पेट्रोल की बात करें तो वो तो डेफिनेटली आवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें आपको 10, 15, 12 रुपये का रिलीफ भी जो है वो मैटर करता है। लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा तब है कि जब बाकी जो रोज़मर्रा की अशियाँ उनके ऊपर भी कमी आई, जो कि वो कम होती नज़र नहीं आती, ना उसकी कोई उम्मीद नज़र आती है। तो अब देखते हैं क्या बनता है। वैसे तो हुकूमत का ये अच्छा डिसीजन है। फ़ायदा तो उसको आवाम को तब ज़्यादा पहुँचेगा जब बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ जिस तरह बाकी चीज़ें ऊपर जाती हैं, इस तरह पेट्रोल नीचे है तो बाकी चीज़ों को भी नीचे आना चाहिए। सेटिस्फाई तो सच नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये अब पहले जैसे हम 150 के करीब था, तो वो ये अब अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब हुआ है, तो कम से कम 50 रुपीज़ तो माइनस होना चाहिए था ना। तो ये 10 रुपये तो ये जैसे वो एक मिसाल है कि ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। अब आपके सामने ही है सारा, यानी कि अगर हम 10 लीटर डलवाएंगे पेट्रोल तो उसके पीछे हमें 100 रुपये ही बचेगा, और 10 लीटर पेट्रोल आना है 2500 का। तो ये बात है सारी। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि जी मज़ीद इसमें वो माइनस करें प्राइस को, ताकि आवाम सेटिस्फाई हो और लोग रिलैक्स हों। पहले ही आपको पता है कि वो सब हालात जो चल रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जो आपको पता कुछ ज़्यादा ही है। फिर पाकिस्तानी अवाम भी आपके सामने ही है सारे। अच्छा, सागडार साहब हैं, उनके आने के फ़ौरन ही बाद
डॉलर के रेट में भी कमी आ गई और पेट्रोल के रेट में भी कमी आ गई। आप क्या समझते हैं कि उनके आने की वजह से हुआ या एक प्लानिंग के थ्रू किया गया? यार ये कहते हैं प्लानिंग के थ्रू किया, बात ये है ना जी कि मैंने ना तो अपनी आंखों से देखा ना कानों से सुना है, तो ये तो लोगों की बातें हैं। कुछ सोशल मीडिया ऐसे है वो शुरू कर देता है कि जी ये ऐसे है। अब आधे नून लीग है, आधी PTI है, कुछ पीपल पार्टी के हैं, तो हर बंदे ने फिर अपने बंदे का कहना है जी मेरा बंदा सही है, तो ऐसे है। लेकिन ये एज सच मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लियर रिजल्ट है ना वो ये आएगा कि जब वाकई पता चलेगा कि वो, मैं अपने दोस्तों से कल परसों भी बात कर रहा था कि 160 डॉक्टर साहब आ गए हैं, लेकिन बात ये है चैम्पियन ये तब है कि 250 का जो पेट्रोल है वो 150 पे है, तो फिर इनकी वाकई यार ये चैम्पियन है। तो अदरवाइज़ तो अगर ये ऐसे 10-20 ऊपर नीचे करते रहना तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसका।